क्या हो अगर एनिमल्स एक दूसरे को नाम से बुलाते हों? असल में डॉल्फिन कुछ ऐसा ही करती हैं। हर डॉल्फिन एक यूनिक विसल डेवलप करती है जो इतनी अलग होती है कि वो लगभग एक पर्सनल नेम की तरह काम करती है। साइंटिस्ट्स इसे सिग्नेचर विसल कहते हैं। दूसरी डॉल्फिन इसे पहचान सकती हैं और उसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट भी करती हैं। कभी भी डॉल्फिन किसी दूसरी डॉल्फिन की विसल को कॉपी भी करती हैं, सिर्फ उसका अटेंशन पाने के लिए। आपका स्केलेटन अभी खुद को रिप्लेस कर रहा है। ये सुनने में इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन आपकी बोन्स लगातार टूटती और फिर से बनती रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पुरानी बोन को हटाते हैं और नई बोन बनाते हैं। ये प्रोसेस आपकी पूरी जिंदगी चलता रहता है। असल में आपका स्केलेटन लगभग हर 10 साल में नया हो जाता है। तो भले ही आपकी बोन्स ठोस और परमानेंट लगती हों, लेकिन ये असल में लगातार बन रही होती हैं। क्या आपको कभी लगा कि हर साल पहले से जल्दी निकल रहा है? असल में समय तेज नहीं हो रहा, बस उसका महसूस होना बदल रहा है। जब आप 5 साल के थे तो एक साल आपकी पूरी जिंदगी का करीब 20% था, लेकिन 50 की उम्र में वही एक साल सिर्फ 2% रह जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हर साल थोड़ा कम मायने रखने लगता है। घड़ी वैसी ही चल रही है, बदल रहा है तो सिर्फ हमारा दिमाग। इसलिए बचपन की गर्मियाँ इतनी लंबी लगती थीं और अब साल कब शुरू होते हैं, कब खत्म, पता ही नहीं चलता। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाकर लंबे हो जाते हैं? ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में रहते हुए लगभग 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। यहाँ अर्थ पर ग्रेविटी लगातार आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को कंप्रेस करती रहती है, लेकिन अंतरिक्ष में ये ग्रेविटी लगभग नहीं होती। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच के डिस्क्स थोड़े एक्सपैंड हो जाते हैं और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स कुछ समय के लिए लंबे हो जाते हैं। एंशिएंट रोमन्स अपने दांत साफ करने के लिए कुछ ऐसा इस्तेमाल करते थे जिसकी आप शायद उम्मीद भी नहीं करेंगे। वो था यूरिन। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसमें अमोनिया होता है और अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट होता है। रोमन्स इसे कई क्लीनिंग कामों में इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि दांत साफ करने में भी। उनका मानना था कि इससे दांत सफेद होते हैं। कभी कभी हिस्ट्री फिक्शन से भी ज्यादा अजीब लगती है। क्या आपने कभी आग को शैडो बनाते हुए देखा है? आम कंडीशंस में आग शैडो नहीं बनाती। शैडो तब बनती है जब कोई चीज लाइट को ब्लॉक करती है, लेकिन आग लाइट को ब्लॉक नहीं करती, बल्कि खुद लाइट पैदा करती है। तो जो चीज हम रोज देखते हैं, वो चुपचाप उस रूल को तोड़ रही होती है जिसे हम हर चीज के लिए सच मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा नहीं है? असल में वो है अंटार्कटिका। हाँ, वही बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट। रेगिस्तान की परिभाषा गर्मी से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वहाँ कितनी कम बारिश होती है, और अंटार्कटिका में तो लगभग नाम मात्र की प्रेसिपिटेशन होती है। वहाँ की कुछ जगहें तो सहारा से भी ज्यादा ड्राई हैं। तो टेक्निकली पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान बर्फ से बना हुआ है। इनमें से आपको कितनी बातें पहले से पता थीं और कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए।